जैसे तुम लकड़ी फूकते हो, उसमें प्रदूषण 7 बराबर होता है और इसमें प्रदूषण नाम मात्र सा होता है। रुई का प्रदूषण नहीं बन पाता। घी डाले जाओ और जलाए जाओ, एक 200 ग्राम रुई से आप 10 क्विंटल 100 क्विंटल घी को सवा कर सकते हो, हवन कर सकते हो। प्रदूषण तो नाम मात्र भी नहीं है और केवल घी का लाभ हमें वायुमंडल में मिलता है। तो परमात्मा की इस तरीके को हमने अपनाया और ये हवन हम करते। केवल ये एक यज्ञ है, हमने 5 यज्ञ करनी है या 5 यज्ञ संपन्न होती हैं। जैसे आप जी यहाँ दान करते हैं, उनका सामूहिक लाभ होता है। उसमें से आप पाठ भी करवाते हो, तो यहाँ जो पैसा है भंडारे में लगता है, ये धर्म यज्ञ हो रही है। ये ऊपर शेड बना रखे हैं, पंखे चल रहे, ये धर्म यज्ञ हो रही है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। यहाँ आकर भगवान याद आता, दूसरी बात याद नहीं आती। ये ध्यान यज्ञ होगी, भगवान के चरणों में उसकी याद बनी रहना, ये ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ जितने भी ये पाठ चल रहे हैं, प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग ज्योतियाँ जलाई जाती हैं। 3 दिन तक अखंड चलेंगी और 3 दिन के प्रोसीजर में पूरे समागम में लगभग 1 किलो घी एक ज्योति का सवा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। और फिर भी यहाँ दिन रात हवन हम अलग से भी एक ज्योति जला कर छोड़ देते हैं। घी का सवा होना ही हवन है। मंत्र हम अपने जाप सभी करते रहते हैं, वो अलग से होते रहते हैं। तो ऐसे हम दिन रात यहाँ अखंड ज्योति जलती हैं। जैसे जो पुण्यात्मा ज्योति हवन नहीं कर सकते घर पे, या और एक्स्ट्रा ज़रूरत है उनको ग्लूकोज चढ़ाने की, तो यहाँ ज्योति के लिए पैसा जमा करा देते हैं, हम उनका हवन यहाँ करते रहते, ज्योति चलती रहती। तो इस प्रकार जो केवल हवन करते हैं और इनकम्प्लीट मंत्र जाप करते हैं, उनको मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, वर्क डन अवश्य मिलेगा, जैसा जिसने किया वैसा लाभ मिलेगा, लेकिन हमें तो मोक्ष कराना है। वो मोक्ष होगा इस पूरे प्रोसीजर से, पूरे ट्रीटमेंट से। अब जैसे खेत में बीज दिया और खाद पानी डाला नहीं, और खाद घेर दिया, पानी डाला नहीं, तो भी व्यर्थ है। तो एक हवन यज्ञ ही कर देना, तो समझो जल नहीं डाला, खाद डाल दिया तो और बेकार कर दिया। तो इस प्रकार परमात्मा ने ही आकर हमें ये सुचारू प्रोसीजर परमात्मा के पाने का बताया है। अप आरती अप साजे अप किंगर अप बाजे अप ताल जहाँ जनकारा आप न से आप देखनारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊँ आप मध्य आप सुनाओ। परमात्मा ने स्वयं ही आकर दास बनना पड़ा, स्वयं ही आकर यहाँ पर भगत बनना पड़ा, स्वयं ही आकर तत्वदर्शी संत बनना पड़ा, और भगवान तो वो है ही है। आज का प्रसंग सत्संग प्रारंभ हुआ था कि जैसे वर्क डन ही जीव को मिलता है, यहाँ पर कर्म प्रधान है, बिल्कुल सत्य है, कर्म प्रधान है। अब हम वो कर्म क्यों ना करें जिससे हमारा मोक्ष हो। हम वो कर्म करें जिससे, कर्म तो करना ही है, पेट के लिए तो कर्म सेपरेट है, लेकिन भक्ति मार्ग के जो कर्म हैं वो हम वही करें जिससे हमारा मोक्ष हो। तो यहाँ का प्रोसीजर है, यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण यानी कर्म करेगा, साधना करेगा, तो उसको यूजलेस है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। सच है। परमपिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा और तत्व ज्ञान का प्रचार स्वयं ही करने के लिए आते हैं। उन्होंने गुरु के ऊपर बहुत महत्व दिया है कि गुरु का होना अति आवश्यक है, और गुरु वही होता है जो परमेश्वर का कृपा पात्र होता है, या स्वयं परमेश्वर ही होते हैं, और कोई गुरु नहीं होते हैं। बाकी तो नाम के गुरु होते हैं, वो
नकली गुरु होते हैं। उसका प्रमाण आपके समक्ष है, रह रह कर आपको प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं कि जिनको हम ऋषि मानते थे वर्तमान में जो सतगुरु कहलाते हैं, जगत गुरु की उपाधि भी वो लगाए हुए हैं, करोड़ों श्रद्धालुओं के भी वो मुखिया बने हुए हैं, वो गुरु नहीं है, उनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा ने गुरु जी के ऊपर बहुत वाणी बोली है और हमें ये समझाने की चेष्टा की है कि आप परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव को, गुरु को उन्हीं के स्वरूप मानकर ही आप अपना कल्याण करा सकते हो, अन्यथा नहीं। जैसे गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग गए यम के फंद। अब गुरु जी को मानुष करके जानते हैं तो हम उतना ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आए थे और 120 वर्ष बनारस में, काशी शहर में एक जुलाहे धानक की भूमिका करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए, सहशरीर आए थे। तो उस समय हम उनको परमात्मा नहीं मान पाए, नहीं समझ सके, क्योंकि हमने परमात्मा का सिद्धांत, परमात्मा की जो थ्योरी सुनी थी, परिभाषा सुनी थी, वो ये सुन रखा था कि भगवान निराकार है, और कोई ये कहता है कि साकार में दुल्हा परमात्मा आया है, उसकी कोई नहीं सुनते थे। इसलिए हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। अब इस दास को परमेश्वर ने भेजा है, कबीर जी की दया से ये दास, उन्होंने अब यहाँ गुरु बनाया है अपनी कृपा बख्श के। तो परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि गुरु को मानुष नहीं जानना चाहिए, फिर आपकी इतनी ही भावना बनी रहेगी। जब तक हम परमात्मा, गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक हम इस काल के जाल से नहीं निकल सकते। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। उदाहरण है कि जैसे एक गणित में ऋण का एक प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। उसके लिए सपोज करना होता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो मूलधन 100 रुपये सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। उससे फिर वो वास्तविक मूलधन जो लाखों और करोड़ों की संख्या में होता है, वो प्राप्त हो जाता है। मूलधन 100 रुपये मानकर हम उस वास्तविक ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, प्रश्न हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जी ने गुरुदेव को भगवान मानकर चलना होगा, क्योंकि जैसा भी आप यहाँ रिहर्सल कर रहे हो, जैसा भी व्यवहार, जैसी भी सोच आपकी इस दास के प्रति है, वो आपकी सोच आखिरी तक बनी रहेगी। जब आप संसार त्याग कर जाओगे, आगे परमात्मा त्रिकुटी के ऊपर आपको इस दास के रूप में मिलेगा, और वहाँ वो परमात्मा आपकी सद्भावना, आपका शिष्टाचार, आपके अंदर के विचार कि आप कैसी भावना इस दास के प्रति रखते हो, तो वहाँ आपके हृदय की अंतर्यामी परमात्मा वहाँ आपकी फिर परीक्षा होती है, लेगा। तो इसलिए आप जी ने परमात्मा के आदेश अनुसार गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए। गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन आप जी ने उनको भगवान मानना पड़ेगा, यदि ये प्रश्न हल करना है तो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये नियम है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को, मेरे प्रतिनिधि को मुझे ही जान, वो मेरा ही स्वरूप समझ लेना। तो पुण्यात्मा, जैसे आपके सामने भगवान आ जावे, परमात्मा आवे,
तो आपका कैसा व्यवहार होगा? ठीक है, कोई निर्धन है वो माया मांगेगा, निसंतान संतान ही मांगेगा, जैसे आपकी रिहर्सल चल रही है। लेकिन आपको वास्तव में ये पता हो ये भगवान है, आप आपके हृदय मान ले, तो फिर आपका कैसा व्यवहार होगा? अरे सामने भगवान खड़ा और आप कैसे बोलोगे, कैसे विचार करोगे, कैसे उनके प्रति भावना रखोगे? उनको अंतर्यामी जान के आप मन में सोच भी गलत नहीं ला सकते और लेनी भी नहीं चाहिए। और न ही गुरु जी के सामने यानी प्रभु के सामने झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि फिर सारे फाउल पॉइंट है। अब गुरु जी के सामने आप झूठ के बोलोगे, कहते कोई गुट्टी ला गया बीच में, नाम टूट गया, और नहीं बताओगे तो आपका नाम खंड है, लाभ हो को नहीं, कनेक्शन कट चुका है ऑटोमेटिक। तो यह झूठ बोल के भी के आपने फिर फायदा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, बल्कि लाभ नहीं हुआ। और भी कोई माता धोखा को कोई और किसी भी कारण से नाम खंड हो जाता है, तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, ये दास क्या करेगा, थोड़ा बहुत धमकावेगा, करड़ा करूँगा, भाई गलती है, खबरदार, जैसे आपने नियम भंग किए हैं, तो आपका नाम फिर शुद्ध कर दिया जाएगा, री उपदेश दिया जाएगा, नहीं तो आपका कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बार बार यह हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, अगले नाम तो मिल ले जाएगा, इसका कोई समय होता है, इसकी लिमिट होती है, कितनी बार किन परिस्थितियों में आपने से खंड हुआ, फिर वो नाम आप चाहे 20 बार ले लियो, काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हमने बहुत डर के, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी ऐसे भक्ति जा। किसी बहन बेटी को काफ़ी समय के उपरांत गर्भ रहा हो, फिर वो जाने है उस बच्चे की, उस गर्भ की वो कितनी चिंता करती है। रात में भी करवट लेते समय भी एकदम आंखें खुल जाती हैं, तो देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आएगी, कहीं बच्चा मेरा खराब तो नहीं हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर टेकते समय भी वो कई बार सोचती है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही ये भक्ति रूपी गर्भ को आपने ऐसे यत्न बनाकर बचा कर रखना पड़ेगा, फिर ये अनमोल लाल आपको मिलेगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति नसाए। तो हमने अपने इस लाल भक्ति रूपी गर्भ को बहुत सुरक्षित रखना है। ये बकवाद करने की बात नहीं है, ये मजाक की बातें नहीं है, इनको हृदय में धरना पड़ेगा कि हम क्या करने आए हैं, किस उद्देश्य से हमने उपदेश लिया है। ठीक है, शुरू प्रारंभ में हम आते हैं कोई दुख निवारण के लिए, वो भी होगा क्योंकि भगवान सारे काम करेगा, और फिर कुछ दिनों में आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं मांगोगे, केवल यही मांगोगे परमात्मा चरणों में रखना, हे गुरुजी चरणों में रखना, दूर ना करना। क्योंकि जब हम चरणों में रहेंगे तो फिर परमात्मा कौन सा बालक है, अनजान है, उसने हमारी प्रॉब्लम का पता को नहीं, वो तो अंतर्यामी है, हमारी प्रॉब्लम हमें नहीं पता, उसको पता है। और जो सच्चे दिल से अनन्य मन से पतिभर्ता पद पर आके भक्ति करते हैं, पतिभर्ता पद का अर्थ है कि किसी और इष्ट की पूजा नहीं करे, केवल अपने कबीर परमात्मा की, नथिंग एल्स। तो ऐसे पतिभर्ता स्त्री की कहते हैं, जो जब ऐसी मदद करता है परमात्मा, पतिभर्ता जमी पर जो धर है पाँव और समरस झाड़ू देते है, कहीं ना काटा लग जावे। जैसे पतिभर्ता यानी एक इष्ट पर आश्रित और सभी उपासनाएं छोड़कर सच्चे दिल से गुरु मर्यादा में चलती हुई जो आत्मा पुण्य आत्मा है, वो पतिभर्ता परमात्मा के प्रति है। और फिर अपने जीवन रूपी सफर में वो जितने भी कदम रखती है परमात्मा, उस पाप रूपी कांटों को आगे आगे बुहारता चलते हैं, झाड़ू देते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जा, यानी कोई कर्म दुख ना दे जावे। पतिभर्ता जमी पर जो धर है पाँव और समर्थ झाड़ू देते है, कहीं ना कांटा लग जाए। तो पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा से इतना लाभ लेने के लिए इस योग्य बनना पड़ेगा, ताकि वो हमारी न्यू देख केयर टेक करे। जब तक हम इतने योग्य नहीं होंगे, ठीक है, वर्क डन आपको मिलता ही रहेगा।
अब प्रसंग चल रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया मिलाए। और कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, तो गुरु की शरण जाए और कहे कबीर गुरु रूठ गया था ना, हर नहीं करे सहाय। अब जैसे जिस प्राणी के पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, जब तक पुण्य रहते हैं तब तक तो प्रत्येक प्राणी सुखी नजर आता है। घर में भी, व्यवसाय में भी, बाल बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, शादी ब्याह भी हो जाता है। और फिर जब पाप कर्मों का दौर प्रारंभ होता है, क्योंकि ये मिश्रण कर रखा है काल भगवान ने, हमारा प्रारब्ध बना रखा है, तो हमारे संचित पुण्य और पापों में से जो डिपॉजिट हैं जन्म जन्मांतर के, उनमें से एवरेज रेशो से निकाल के अब आपका प्रारब्ध बना रखे, उसमें पाप भी मिला रखे हैं और पुण्य भी। पुण्य से सुख होता जा रहा है, फिर पुण्य वाला बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी, वो खाता खत्म हो गया। अब पाप वाला शुरू हो गया, आपत्ति पर आपत्ति, आपत्ति पर आपत्ति आप पर प्रारंभ होगी। और जब तक आप आन उपासना भी करते थे, किसी नकली गुरु की शरण में भी थे, तो भी आपके घर में सुख होता जा रहा था। आप ये सोच रहे थे हमारे सतगुरु जी की दया से सब कुछ हो रहा है, और फिर उसी सतगुरु जी की शरण में रहते रहते सारी बिरान माटी होगी, फिर कहाँ गया वो सतगुरु जी। इम्प्रूव होना चाहिए था, तो आप तो बिल्कुल गिरावट में आ गए। तो पुण्य समाप्त हो गए, पाप शुरू हो गए। जब इंसान कोई गधा दुखी हो जाता है तो वो क्या कहता है, भाई मेरा राम रूस गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा भगवान रूस गया, मेरे ऊपर आपत्तियाँ आ गई। और जो सुखी नजर आता है उसको आम आदमी का आग्रह, इस पर भगवान राजी हो रहा है, इसका परमात्मा राजी है, इसके घणे अच्छे कर्म हैं। तो परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके पुण्य समाप्त हो गए, अब जैसे कोई व्यक्ति एक नल पर से घड़ा भर ले गया पानी का और कहीं दूर जाकर के कार्य कर रहा है, खेत में या मजदूरी, किसान का काम या जैसा भी, या अपने घर पे ले आया, जब तक वो जल है उस घड़े में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब घड़े का जल समाप्त हो जाता, समस्या आ जाती है और प्यासे मर जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, फिर हैंडपंप के पास जाते हैं और उसकी करके पूजा यानी सेवा करके हैंडपंप से फिर भर लेते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे वो जल है वो तो मान लो भगवान, क्योंकि जल से प्यास बुझी, आनंद हुआ, सुख हुआ। और नल का समझ लो गुरु, क्योंकि गुरु बिना भगवान मिला को नहीं, ये नियम है। तो हैंडपंप ने तो गुरु मानो और मटके के जल को भगवान मान लो, वो आपके पुण्य है। तो आपके जब पुण्य समाप्त हो गए, आपके मटके का जल समाप्त हो गया, तो कहाँ जाओगे, हैंडपंप के पास जाओ, उसकी सेवा करो, मोमेंट दो उस हथली को और फिर भर ले आओ। और जो हैंडपंप पे खराब कर दिया आपने, फिर जल ना मिला आपको। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, एक तरफ हैंडपंप है, दूसरी तरफ एक मटके में जल है। तो कहते हैं किसको अधिक आदर करूं, एक तरफ भगवान खड़ा है मान लीजिए, एक तरफ गुरु जी हैं, तो किसको प्राथमिकता दूं। परमात्मा उत्तर भी दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए।